नमस्कार मित्रों, मैं हूं LM अम्बास्कर। एक बार फिर हाजिर हूं नए वीडियो के साथ। प्रसंग वही पुराना है, पार्टी का लक्ष्य व उद्देश्य क्या है। मैंने 3-4 पॉइंट पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसके बाद के लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, अगला लक्ष्य जो निर्धारित किया है पार्टी ने वो है स्मार्ट विलेज का निर्माण। यह गांधी बाबा का सपना था। चूँकि देश की आत्मा गाँव में निवास करती है, तो हम भारत माता के संतान हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि गांव सुंदर, सुविकसित, सुशिक्षित हो और सुविधापूर्ण हो। ग्रामीण लोग कष्ट में रहे तो आत्मा कराह उठेगी। अतः आत्मा में परमात्मा निवास करता है, तो स्वाभाविक है आत्मा विशुद्ध होनी चाहिए, आत्मा को कष्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी कार्य करेगी कि भारत का गांव सबसे सुंदर, सुविकसित हो, जैसे विदेश में खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ करता है। इसके लिए भी हमारे पास प्लान है। विलेज का कैसा नक्शा होगा, उसमें क्या क्या व्यवस्था होगी ताकि ग्रामीणों को कोई कष्ट ना हो। मसलन मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, उसके डोर तक है। जिस तरह से डोर पर एक मोजा बेचने वाला आता है, आपके डोर को नोक करता है, कुरियर वाला आता है, नोक करता है, पूछता है, अपना माल दिखाता है। ठीक उसी तरह से स्मार्ट विलेज में भी होगा। डॉक्टर टीम आएगा, उसका टाइम बटा हुआ रहेगा। वो आएंगे, आपके दरवाजे को खटखटाएंगे और पूछेंगे कि आपके यहाँ कोई बीमार भी है। अगर आंसर मिलता है हाँ में, तो देन एंड देयर ट्रीटमेंट होगा। अगर उसे भर्ती कराने की ज़रूरत है तो परिवार को जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बुलेंस आएगी, मेडिकल टीम का दायित्व है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। इस तरह का फैसिलिटी। अन्य फैसिलिटियाँ हैं, जल जमाव है, पॉल्यूशन है, अशिक्षा है, स्कूल और सुरक्षा वगैरह का पुख्ता इंतजाम वहाँ पर होगा। यह सब स्मार्ट विलेज में होगा, जहाँ लोग निर्भय होकर अपने जीवन को जिएंगे। देश को प्लास्टिक व प्रदूषण से भी मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। हम देश के नागरिक हैं और हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, प्रदूषण से मुक्त रखें, यह हमारा दायित्व है। इसके लिए भी हमारी पार्टी के पास प्लान है और वो इतना करने में सक्षम है। वस्तुओं की रीयूज पर पार्टी ज़्यादा बल दे रही है, क्योंकि आप कुरकुरे खाते हैं, लेस का वो चिप्स खाते हैं और पॉलीथीन को यूं ही फेंक देते हैं, उससे कचरा फैलता है। वाटर पीते हैं, बॉटल को फेंक देते हैं। अब उसको चुनने के लिए एक अलग व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या ज़रूरत है? ऐसा सिस्टम किया जाए जिसमें कि इन प्लास्टिक्स थैलियों या फिर कंटेनर का रीयूज किया जा सके। आप प्रोडक्ट खाइए, कंटेनर को फिर दुकान पर रख दीजिए, फिर वो कंपनी को चला जाएगा। इससे जहाँ तहाँ कचरा फैलेगा नहीं और देश सुंदर बना रहेगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ रोड पर चलती रहती है, उससे आए दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हमारी पार्टी के पास ऐसा प्लान है जिसके कारण पॉल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। सारे भारतीयों को वे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ जातियों को सारी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। हम लोग अपने समक्ष बाकी देशों को तो कुछ मानते ही नहीं है, या तो हमारा नेचर भी है और शुरू से ऐसी व्यवस्था के साथ हम लोग जिए भी हैं। तो वो सारी सुविधाएं श्रेष्ठ भारतीयों को मिलनी चाहिए, जिससे उसका जीवन आरामदायक बना रहे, उसे जीने में कोई किसी तरह का तकलीफ ना हो। और नवा है, आधार कार्ड को यूनिक कार्ड बनाया जाए और उसके माध्यम से ही सारी सुविधाएं, जो बेसिक नीड्स की सुविधाएं हैं, ज़रूरी सुविधाएं हैं, वो सब मुफ्त में दी जाए। इसके लिए भी हमारे पास प्लान है
और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा उसका डिस्कस एक एक कर करेंगे बाद में। भारत को विश्व पटल पर श्रेष्ठतम देश या राष्ट्र बनाने की ओर हमारी पहल होगी। और एक बात याद रखिए मित्रों, भूखे नंगों का देश कभी श्रेष्ठ नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने नागरिक के जीवन का उत्थान करना होगा, उसके जीवन स्तर को उठाना होगा, तब जाकर हम दूसरे देशों के सामने में हम अपने को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।